हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय चैनल एमएस क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूचक के बारे में। सूचक के सेकंड पार्ट जो है कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। सो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सूचक क्या होता है, सूचक कितने प्रकार का होता है। तो सूचक 3 प्रकार का होता है: प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक या फिर कह सकते हैं संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तो आज हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम सूचक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कृत्रिम सूचक क्या होता है। कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल के साथ में इसका रिएक्शन करवा कर या फिर इसको किसी भी केमिकल में घोल कर इसका पता लगाया जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है, इसलिए इसे हम कृत्रिम सूचक कहा जाता है। जैसे उदाहरण है फिनोल्फ्थालीन, एक केमिकल है में और मेथिल ऑरेंज भी एक केमिकल है। तो पहले हम फिनोल्फ्थालीन को अम्ल के साथ में जब घोलते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें जो सॉल्यूशन बनता है वो वाटर के कलर का हो जाता है, यानी कि जिस कलर का पानी होता है उसी कलर का हो जाता है फिनोल्फ्थालीन का जब अम्ल के साथ करवाते हैं रिएक्शन तब। और अगर फिनोल्फ्थालीन का क्षारक के साथ में रिएक्शन करवा दें तो डार्क पिंक हो जाता है, यानी कि गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है उसका सॉल्यूशन। और अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ में रिएक्शन करवा दे तो रेड कलर का हो जाता है। यानी कि मेथिल ऑरेंज का अगर रिएक्शन हम अम्ल के साथ में करवा दें या फिर तो लाल कलर का उसका जो सॉल्यूशन बनेगा लाल कलर का हो जाएगा। अब ये जैसे अम्ल और क्षार है, तो हमें केवल अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए ही ऐसा कराया जाता है। तो अगर हम पहले से नहीं पता है कि ये अम्ल है या क्षार है और कैसे तो रिएक्शन करवाना है, तो इसकी चिंता ना करके ऐसे ही केवल 2 सॉल्यूशन अलग-अलग रख कर के मेथिल ऑरेंज को एक सॉल्यूशन में डालें। अगर उसका रंग उसका जो घोलने पे उसका रंग लाल हो जाता है तो समझिए कि अम्ल है, और अगर उसका रंग येलो कलर का हो जाता है, पीला हो जाता है, तो समझिए वो क्षार है। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा गंधीय सूचक क्या होता है। गंधीय सूचक जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल में हम मान लीजिए कि अम्ल और क्षार है। दो पात्र है, उसमें रखा हुआ है अम्ल और क्षार। ये हमें नहीं मतलब पता है कि अम्ल है या फिर क्षार है, लेकिन अलग-अलग रखा हुआ है। तो उसको जानने के लिए ये जानने के लिए कि अम्ल अम्ल कौन-सा है और क्षार कौन-सा है, तो ये जानने के लिए हम प्याज का रस, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल का रस पहले एक केमिकल में अगर प्याज का रस हम डालते हैं एक पात्र में, तो उसका रंग उसका गंध अगर तीव्र गंध हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंध होता है उसमें, तो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। अगर प्याज के रस को ही अगर दूसरे पात्र के केमिकल में डालें और अगर उसका गंध कोई रिस्पॉन्स ना दे, यानी कि उसमें गंध ही ना हो, उसमें कोई गंध ना निकले, तो समझ लीजिए वो क्षारक है। यानी कि क्या लिखा है, अम्ल के साथ अगर हुआ तो तीक्ष्ण गंध और क्षारक के साथ अगर कराया गया तो कोई गंध नहीं। अगर वो ऐसे ही वनीला का अगर अम्ल के साथ में यानी एक पात्र में डालें तो उसका भी गंध जो है समान है, जिस प्रकार का वनीला मतलब पहले से ही गंधीय होता है, सो उसी प्रकार का यहाँ पे भी रहे, तो समझ लीजिए वो अम्ल है। और अगर दूसरे में डालें और उसका जो कोई भी रिस्पॉन्स ना हो गंध का, तो समझ लीजिए वो क्षारक है। यानी क्षारक में कराने से उसका गंध खत्म हो जाता है। और लौंग का तेल, लौंग तो जानते हैं कि किस प्रकार का गंध देता है। तो अगर लौंग का तेल को हम एक पात्र में डालें, अगर उसका भी गंध समान ही हो, जिस प्रकार से लौंग का तेल पहले से था गंधीय था वो उतना ही रहे, तो समझ लो अम्ल है। और अगर क्षारक में डालने पे उसका गंध खत्म हो जाए, यानी कोई गंध ना हो, तो समझ लो वो क्षारक है। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले देख लें कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ क्रिया। अम्ल अम्ल और अम्ल या फिर क्षार
का रिएक्शन जो हम पहले धातु से करा के देखते हैं। तो यहाँ पे है अम्ल के साथ और यहाँ पे क्षार के साथ। तो अम्ल के साथ देखते हैं, अम्ल प्लस धातु। अम्ल प्लस धातु का जब रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे केवल H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, बाकी का जो बचा कंपाउंड हुआ वो लवण के रूप में आ गया। जैसे यहाँ पे हम केमिकली देखें कि 2HCl प्लस Zn। 2HCl क्या है, अम्ल है, और Zn है धातु, जिसे मेटल कहते हैं। अब इसका रिएक्शन कराया गया तो इसमें से केवल हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई। ये जो हाइड्रोजन गैस है यही केवल H2 के रूप में रिलीज हो गई, बाकी का बचा कंपाउंड ZnCl2 2HCl है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, और Zn है, तो यहाँ पे Zn और क्लोरीन बचा हुआ कंपाउंड है जो कि लवण के रूप में है, और 2H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी अम्ल या फिर क्षार का रिएक्शन अगर हम धातु के साथ मेटल के साथ करवा दें तो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है, बाकी का बचा कंपाउंड जो है लवण के रूप में मिल जाता है। अब देखते हैं क्षार के साथ अब क्रिया। क्षार के साथ यानी क्षारक प्लस धातु। तो क्षारक प्लस धातु का रिएक्शन करने पे लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लवण कंपाउंड जो है बचा हुआ पार्ट है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज है। अब इसको जो है देखते हैं कि 2NaOH यानी डबल Na है और डबल OH है प्लस Zn। Zn क्या है, धातु है, और ये क्षारक है। अब इसके जो रिएक्शन हुआ तो Na2HZnO2, इसमें से सीधा कह सकते हैं कि केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, बाकी का बचा कंपाउंड हमारा लवण के रूप में आ गया। देखिए, लवण प्लस H2 क्या हाइड्रोजन गैस है जो कि रिलीज हो गई है, और बचा वो कंपाउंड हमारा लवण के रूप में मिल गया है। सो अब हम समझ चुके हैं कि अगर हम किसी अम्ल या क्षारक का रिएक्शन हम अगर मेटल के साथ करवा दें यानी धातु के साथ करवा दें तो हमारा केवल उसमें से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, बाकी का बचा कंपाउंड हमें लवण के रूप में मिल जाता है। सो अब हम जान चुके हैं, और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।